सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष ज़रूर सफल होगा। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो आइए दोस्तों, इसी जोश और उमंग के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत प्यारा सा टॉपिक, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये जो बहुत अच्छा टॉपिक है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। साधारण ब्याज शुरू करने से पहले इसमें कुछ टर्म है जिसको हम लोग जानेंगे। इसमें पहला टर्म है मूलधन। मूलधन को हम लोग देखते हैं। मूलधन है, दर है, समय है, ब्याज है और मिश्रधन है। ये सारा चीज़ जानने के बाद तब हम लोग जानेंगे कि ब्याज क्या होता है, ब्याज कैसे निकलता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या इसके कंडीशन होते हैं। तो आते हैं मूलधन देखते हैं। देखिए, बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो जो पैसा उधार लिया जाता है या जो पैसा उधार दिया जाता है उसको कहा जाता है मूलधन। यानी उधार ली गई या दी गई जो राशि होती है उसको हम कहते हैं मूलधन। उधार ली गई अथवा दी गई राशि को, उधार ली गई अथवा दी गई राशि को मूलधन कहा जाता है। मूलधन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बैंक से 5,000 रुपया लोन लिया तो 5,000 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यानी जो धन दिया जाता है वही आपका मूलधन होता है। और इसी मूलधन पे जो है ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे राम ने बैंक से 10,000 रुपया कर्ज लिया। तो जब राम ने बैंक से 10,000 रुपया कर्ज लिया तो यहाँ जो मूलधन हो जाएगा, मूलधन बराबर आपका हो जाएगा 10,000 रुपया। क्योंकि राम ने बैंक से 10,000 रुपया उधार लिया है तो यहाँ मूलधन की राशि जो हो जाएगी आपकी 10,000 रुपये हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं दर। ठीक है, जब भी कर्ज दिया जाता है तो वहाँ एक ठो दर तय किया जाता है, रेट तय किया जाता है कि 100 रुपया पर कितना रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी ब्याज देना पड़ेगा। तो उसी को जैसे 100 रुपया पे जितना रुपया ब्याज दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दर। प्रति 100 रुपया पर जितना रुपया ब्याज दिया जाता है उसी को दर कहा जाता है। प्रति 100 रुपया पर लिया गया ब्याज ब्याज का दर कहलाता है। दर कहलाता है। यानी प्रति 100 रुपया पर जितना रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा उसके एवज में जितना रुपया ब्याज लिया जाएगा उसको हम बोलते हैं ब्याज की दर। जैसे इसको
दर को जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे 5%, 5% का मतलब हो गया कि 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज। 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज। 15% का मतलब हो गया कि 100 रुपया पर 15 रुपया ब्याज। यानी जितना रुपया दिया जाएगा उसमें प्रति 100 रुपया पर, यहाँ 5% है तो 5 रुपया ब्याज लिया जाएगा, 15% है तो यहाँ 15 रुपया ब्याज लिया जाएगा। यानी जितना 100 होगा उस पर 15 रुपया ब्याज हो जाएगा। जैसे 500 है तो 100 रुपया पर जो है 15 रुपया हो जाएगा, फिर दूसरे 100 रुपया पर 15 रुपया हो जाएगा, फिर तीसरे 100 रुपया पर 15 हो जाएगा, चौथे पर, ऐसे पाँचवें पर, हर 100 रुपया पर 15 रुपया ब्याज लिया जाएगा। अब ये जो ब्याज का दर होता है उसमें वार्षिक होता है, तिमाही होता है, छमाही होता है, चरमाही होता है, इत्यादि तरह का ये जो है तय किया जाता है। तो ब्याज का कैलकुलेशन जैसा रहेगा, जैसे वार्षिक रहेगा तो एक वर्ष में, जैसे 5% है तो एक वर्ष में 100 रुपया पर 5 रुपये लिया जाएगा। यदि वही छमाही है तो 6 महीना पर 100 रुपया पर 5 रुपया लिया जाएगा। यदि तिमाही है तो वही 3 महीना के बाद ही 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज लिया जाएगा। इसी तरह ब्याज का जो दर है छमाही, तिमाही, वार्षिक, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको मालो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि दर जो है, ये दर वार्षिक क्या होता है। दर में वार्षिक, छमाही, तिमाही, चरमाही भी कभी कभी होता है। तो वार्षिक का मतलब होता है कि एक वर्ष में जितना प्रतिशत रहेगा, जैसे 10% है तो एक वर्ष के बाद 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। यदि छमाही है तो 6 महीना के बाद ही 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। यदि तिमाही ब्याज का दर है तो 3 महीना के बाद ही 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज देना पड़ जाएगा। यदि चरमाही है तो 4 महीना के बाद ही 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज देना पड़ जाएगा। वार्षिक का मतलब एक वर्ष में, छमाही का मतलब हो गया 6 महीने में, 6 महीना में, तिमाही का मतलब हो गया 3 महीना में, चरमाही का मतलब हो गया 4 महीना में। यानी ब्याज का जो कैलकुलेशन होगा, जैसे वार्षिक है तो एक वर्ष के बाद होगा, छमाही है तो 6 महीना के बाद होगा, तिमाही है तो 3 महीना के बाद होगा, चरमाही है तो 4 महीना के बाद होगा। मतलब जितना दर रहेगा उस दर के हिसाब से यहाँ जो दर वार्षिक, छमाही या तिमाही या चरमाही जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है समय। अब इस समय क्या होता है कि जब भी धन दिया जाता है उधार तो उसमें देखा जाता है कि उसने धन कितना दिन रखा, 1 साल रखा, 2 साल रखा, 4 साल रखा, 5 साल रखा। जितना दिन वो धन रखेगा
और उसके बाद उस पर जो ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा तो उस समय को जो है हम उसको समय बोला जाता है। जितने समय के लिए मूलधन दिया जाता है उसे ब्याज का समय कहा जाता है। ब्याज का समय कहा जाता है। जैसे श्याम ने 5,000 रुपया 4 वर्ष के लिए उधार लिया 4 वर्ष के लिए उधार लिया। तो यहाँ जो समय हो जाएगा, यहाँ समय जो हो जाएगा आपका इस 4 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि श्याम ने जो पैसा लिया है वो 4 वर्ष के लिया है। 4 वर्ष के बाद उसको ब्याज सहित जो है चुकाना पड़ेगा, तो उसका जो समय हो जाएगा वो 4 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, अब ब्याज देखते हैं। मूलधन के बदले जो अतिरिक्त राशि ली जाती है उसे मूलधन ली जाती है उसे ब्याज कहा जाता है। ब्याज कहा जाता है। यानी जो भी राशि दिया जाता है उसको तो मूलधन कहा जाता है, लेकिन मूलधन के बदले में जो अतिरिक्त राशि ली जाती है उसको हम लोग ब्याज कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसे ब्याज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को 500 रुपया दिया गया और वो साल भर के बाद, यानी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मान लीजिए उसने 500 रुपया का, जैसे मान लीजिए 550 रुपया दिया, तो ये 50 रुपया जो अतिरिक्त हो रहा है वो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। वैसे ही किसी को मान लीजिए कि 10,000 रुपया दिया गया, 10,000 रुपया दिया गया, 5 वर्षों के लिए दिया गया, और 5 वर्ष के बाद यदि 12,000 रुपया दे रहा है तो यहाँ अतिरिक्त तो 2,000 रुपया दे रहा है, तो 2,000 रुपया क्या हो जाएगा? वो ब्याज हो जाएगा। तो इस तरह मूलधन पर जो भी अतिरिक्त राशि ली जाती है या दी जाती है मूलधन के अलावा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। जैसे मैंने बैंक से 5,000
रुपया 5,000 रुपया तीन वर्ष के लिए उधार लिया तथा 3 वर्ष के लिए उधार लिया तथा 3 वर्ष बाद बैंक को 5,500 रुपया चुकाया। क्लियर है? मैंने बैंक से 5,000 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार लिया तथा 3 वर्ष के बाद बैंक को कितना रुपया चुकाया? 5,500 रुपया चुकाया। तो इसमें अतिरिक्त कितना हो रहा है? 500 रुपया अतिरिक्त हो रहा है। तो यहाँ जो ब्याज की राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वही 500 जो अतिरिक्त दिया गया है वही ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी? 500 रुपया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 5,000 मूलधन था और उसमें जो है 500 रुपया जोड़ करके तब बैंक को चुकाया गया। यानी बैंक ने 500 रुपया अतिरिक्त लिया है, यानी 500 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? तो मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहा जाता है। मिश्रधन कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन में जब ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो आपका हो जाता है मिश्रधन। यानी मिश्रधन जो है मूलधन और ब्याज का जोगफल होता है। यानी जो धन लिया जाता है उसके बदले में कुछ अतिरिक्त राशि जोड़ करके लौटाया जाता है। तो जब अतिरिक्त राशि को जोड़ करके जो राशि लौटाई जाती है वो कुल राशि जो होती है वो मिश्रधन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को जब मिलाया जाता है तो वो आपका हो जाता है मिश्रधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ब्याज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसमें सूत्र क्या क्या होते हैं। अब देखिए, अब ब्याज में जो है एक हो गया साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में होता है कि उसमें केवल मूलधन पर ही ब्याज जोड़ा जाता है, वो चाहे जितने वर्ष के लिए दिया जाए। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि उसमें इसे 1 साल के बाद, इसे वार्षिक यदि दर है तो 1 साल तक तो जो है
साधारण ब्याज जोड़ा जाएगा, लेकिन जो अगले वर्ष में जोड़ा जाता है उसमें ब्याज का भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं साधारण ब्याज, तो इसमें केवल मूलधन पर ही ब्याज जोड़ा जाएगा। चलिए, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, यहाँ से आपका ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। चलिए, अब इसी के आधार पे यहाँ और भी फार्मूले बनेंगे। यहाँ से यदि मूलधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो तो हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे में हो जाएगा समय गुणे दर। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे समय। तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे बाई में हो जाएगा आपका मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। इसके बाद हम निकालते हैं दर। दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब मूलधन बराबर यही यहाँ से हो जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो ब्याज गुणे 100 हो जाएगा। इधर आपका मूलधन हो गया, ये जो है समय गुणे दर जो है इधर बट्टे में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बट्टे समय गुणे दर। फिर अब यहाँ से अब हमको निकालना है समय। ठीक है, तो क्या करेंगे, समय को यहाँ ला देंगे, मूलधन को यहाँ ला देंगे, तो फार्मूला आपका बन जाएगा ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे दर। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, आपको निकालना है दर। तो ये जो दर है इसको हम कर देंगे यहाँ, इसको जो है यहाँ आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे समय। तो इस तरह जो है ब्याज, मूलधन और दर का ये हो गया फार्मूला, जिसके आधार पर हम ब्याज, मूलधन, समय या दर निकाल सकते हैं। एक और लिख दे रहे हैं, आपका मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन बराबर, इसमें जो क्या किया जाता है कि मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यानी मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में हम ब्याज को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए।
चलिए इसमें हम फार्मूला यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पाँच हज़ार रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन हो गया कि 5,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, दर यदि छमाही है तो ये जो है समय भी छमाही होना चाहिए। दर यदि तिमाही है तो समय भी तिमाही होना चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है, वार्षिक है तो यहाँ समय भी वर्ष में है, तो यहाँ आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका मूलधन हो गया, मूलधन कितना हो गया? मूलधन बराबर आपका हो गया 5,000 रुपया। ठीक है, और दर जो हो गया आपका, दर हो गया आपका 10%। और समय जो हो गया, समय कितना हो गया? समय बराबर हो गया 8 वर्ष। समय हो गया 8 वर्ष। इसलिए ब्याज यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन को P लिखते हैं, समय को T लिखते हैं, दर को R लिखते हैं, PRT/100। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। तो यहाँ मूलधन कितना है आपका? 5,000 है, समय कितना है? 8 वर्ष है, दर कितना है? 10 है, और बाई में कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, जो बच रहा है उसका गुणा कर लीजिए। यहाँ से 8 × 5 = 40, 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 0 एक ठो 0 बचा है, और एक ठो यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, और ये हो गया आपका 4,000। ठीक है, तो यहाँ से आपका ब्याज कितना आ गया? ब्याज आ गया 4,000। अब यहीं आपको मान लीजिए मिश्रधन यदि ज्ञात करना होता तो यहाँ से मिश्रधन भी आपका निकल जाता। मिश्रधन जो हो जाएगा आपका, इसमें क्या करेंगे? मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 5,000 और ब्याज है 4,000। टोटल कितना हो गया? ये हो गया आपका 9,000 रुपया। चार हजार रुपया का 5 वर्ष में, 4,000 रुपया का 5 वर्ष में 1,000 रुपया
ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर निकालें, ब्याज की दर निकालें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हमको दर निकालना है। तो पहले देखिए दिया क्या है, यहाँ मूलधन दिया हुआ है, मूलधन है आपका 4000 रुपया, और समय दिया है, समय कितना है, समय है 5 वर्ष, और ब्याज कितना है, ब्याज दिया गया है 1000 रुपया। क्लियर है, यहाँ मूलधन हो गया 4000 रुपया और समय हो गया 5 वर्ष, ब्याज हो गया 1000 रुपया। हमको निकालना है दर। तो अभी बताया गया है कि दर बराबर होता है ब्याज अगुणे 100 बटे मूलधन अगुणे समय। तो ब्याज कितना है 1000 अगुणे कितना हो जाएगा 100, अब 22 में हो जाएगा। मूलधन कितना है 4000 अगुणे समय कितना है 5 वर्ष। अब इसको कटाएंगे हम लोग। ये 0 से 0 काटिए, फिर 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 4 से कटा देंगे 25 चौका 100, अब 5 से कटा देंगे 50 25, यानी आपका दर हो गया 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। तो इस तरह दर निकल के आपका आ गया।